बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके सामने एक और बिज़नेस मॉडल लेके आए हैं। तो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये बांस का एक फार्म है और ये इतना घना है कि इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और ये 2 मुरब्बा ज़मीन पर ये मौजूद है। तो आपको लेके चलते हैं इसके अंदर, और ऑल्सो हम जो मालिक हैं इसके, उनसे भी बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट मौजूद है। तो आए फिर चलते हैं। आपको ठंडक फील होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। प्रोफेसर नूर साहब हैं, इनका अपना एक फार्म है बांसों का। तो प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताएं बांस ही क्यों, क्या इसकी क्या रीज़न है? बांस ही क्यों? यानी बांस का बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, या इसको इसकी फार्मिंग आप क्यों कर रहे हैं? बांस का बिज़नेस जो है बुनियादी तौर पे लेस इन्वेस्टमेंट और मोर आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएं, फ़र्ज़ करें इस एरिया में ज़मीन अगर फ़र्ज़ करें कोई लेना चाहता है तो 1 साल के लिए वो अगर लेते हैं तो कितने की मिलेगी? उस पर फ़र्ज़ करें हम 2 एकड़ पे लगाते हैं, 2 एकड़ की ज़मीन कितने की मिलेगी? उस पर अगर बांस लगाते हैं तो उसकी क्या प्रोडक्शन होगी, कितना प्रॉफिट होगा? 2 एकड़ जो है वो 1 साल के लिए आपको लीज़ पे मिलेगा 50,000 रुपया पर एकड़। ठीक है। लेकिन बांस अगर काश्त करते हैं तो फिर आपको एटलीस्ट वो ज़मीन 5 साल के लिए लेने है। तो 5 साल में एक्चुअली वो बांस जो है वो अपनी प्रॉपर प्रोडक्शन पे आ जाता है, जब आप उसको सीडलिंग से फुल ग्रो करते हैं। ठीक है। और इतनी ज़मीन पर जो बांस का आपके क्या ख्याल है, साल का वो कितना आपको रिटर्न देगा? इट डिपेंड अपॉन कि अभी बांस की जो है ना मार्केट डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इस साल में लोगों ने बहुत अर्न कर लिया है इससे। यानी 1 एकड़ जो है वो 10 लाख 9, 10, 11, 12 लाख एकड़ तक 1 साल के अंदर 1 एकड़ की आउटपुट है। यानी 50,000 साल का देकर, हाँ। और जो इसकी आउटपुट आती है वो 10-12 लाख 1 एकड़ की आ सकती है। एकड़ की। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर मैं इधर, अब हमारे अजीम साहब मौजूद हैं जो कि मेगा सक्सेस के जो जॉइंट चेयरमैन भी हैं। अजीम साहब के पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। आपने देखा कि कितना प्रॉफिटेबल है जो बांस का बिज़नेस है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है अजीम साहब के मुताबिक। तो अजीम साहब, पहले आप हमें ये बताएं कि और क्या किया जा सकता है और इसकी वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी पैदावार है और वो रॉ मटेरियल के तौर पर बहुत सारा कुछ उगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेसिंग नहीं है हमारे यहाँ जैसे मटेरियल में मेटलर्जी के ऊपर काम नहीं हो रहा, इसी तरह जो प्रोसेसिंग नहीं हो रही कि देखें आलू हम उगाते हैं लेकिन चिप्स नहीं बना पा रहे, वो कोई और बनाता है। इसी तरह से हमारे जितनी भी कपास है, कपास उगाते हैं लेकिन उसकी अच्छी जो गारमेंट्स की जो शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, वो उसको नहीं बना पा रहे होते। सिमिलरली पाकिस्तान में बांस, जिस तरह हम आज देख भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे खेत मौजूद हैं, पाकिस्तान की पैदावार है। पाकिस्तान में बांस में अभी तक ये है कि जो कह लें कि गुड़ियाँ, पतंगें और ये वो सारी चीज़ें, उनके तीले बनाए जाते हैं। और उनके जो बाकी अगर आप देखें तो गटर साफ़ करने के लिए बात की सिर्फ जो है ना हमारे पास ये बांस रह गया। इसके अलावा ये है कि सीढ़ियाँ, पौड़ियाँ, वाट जो है, इसको सिर्फ मजबूत समझ के ये कुछ कन्वेंशनल हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो उसके चल रही हैं। जबकि अगर हम चाइना को देखें तो बैम्बू प्रोडक्ट्स की बाकायदा इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, उसकी मिलियंस प्रोडक्ट हैं। आप अंदाज़ा करें कि इसके साथ जो है अभी पूरी टाइल और फर्श डिज़ाइन हो रहे हैं। हाँ जी, ये नेक्स्ट फेज़ है। अगर अभी हमने आपको दिखाई जो बांस की फसल है, मेरे साथ अहमद मौजूद हैं जो कि वो फसल ख़रीदते हैं, वो एकड़ों के हिसाब से होती है, फिर उसको यहाँ लाते हैं और इसको प्रोसेस किया जाता है। ये राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं, ये रेड बांस, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ये इसका रंग जो है नेचुरल वो ग्रीन होता है शुरू में, बाद में जब ये सूखता है तो वाइट हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है जो अभी हम आपको 1 मिनट में दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त अहमद, सबसे पहले आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। अच्छा, जो प्राइस हमें पता चली है वो आप लगभग 10 लाख के, डिपेंड करता है किस तरह की फसल है, 10 लाख का 1 एकड़ ख़रीदते हैं और फिर यहाँ लाते हैं। जी जी। अब यहाँ पे ये जो फिनिश प्रोडक्ट है आपकी, ये प्रोसेस हो चुका है। जी बिल्कुल। और पीछे अगर आप मैंने देखें, ये ट्रक लोड हो रहा है जहाँ पे वही रेड बांस, ये किस शहर में जा रहा है? ये कराची जा रहा है सर।
अच्छा, कराची जा रहा है और इस बांस की हमने मालियत अभी ज़रा लगाई है वो 12 लाख है। तो आप जो 10 लाख का ख़रीदते हो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रफली कितना होता है आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से जो हमने अपनी एवरेज निकाली है उसके 10 लाख का एकड़ ख़रीदने के बाद उस पर जो लेबर का जो जितना भी ख़र्चा आता हमारा, उसके हिसाब से तकरीबन 50, 40 और 30 हज़ार के राउंड बाउंड जो है ना प्रॉफिट मार्जिन निकला था हमारा। 1 एकड़ से 50,000 रुपये की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, तो मतलब इससे प्रोसेसिंग और यहाँ पे आप किस हिसाब से इसको बेचते हैं? अभी जो इसका करंट रेट जा रहा है ना 24 रुपये जा रहा है, 24 रुपये फुट। मुख्तलिफ़ किस्म के रेट हैं, जिस तरह आपने देखा है, आपको हमने बताया है कि 34 से 50 फुट तक जो है वो 25 रुपये 24 रुपये रेट जा रहा है। इस तरह 16 से 32 जो है उसका 1.5 इंची है, 1.5 इंची जो है वो 15 रुपये फुट जो है ना वो मार्केट में सेल हो रहा है। और एक महीने में आप कितने एकड़ का बांस जो है प्रोसेस कर सकते हैं अपनी तकरीबन ये निकासी जो होती है ना, अगर आप सिंगल चला रहे हैं ना भट्टी, अगर आप सिंगल साइड पे कर रहे हैं तो तकरीबन एक महीने में 20 जो ट्राले होते हैं उसमें तकरीबन 10 एकड़ माल जो है ना वो एक महीने के अंदर अंदर काट लिया जाता है। यानी कि 10 एकड़ है तो 50,000 के हिसाब से लगभग 5 लाख। 5 लाख। ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं और इनकी जो वो भट्टी है जिसमें ये प्रोसेस होता है तो वो आपको चल के दिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ जो इसकी प्रोसेसिंग होती है बांस की वो ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हमें आप बताएं कि 1 एकड़ आपने ख़रीदा, आप उसको यहाँ ले आए, सबसे पहले आप क्या होता है उसके साथ? सबसे पहले हम इसे साइज़ बनाते हैं इसका, जो 8 फुट से लेकर 50 फुट तक बाहर से जो काट के लाया जाता है, फिर इसका साइज़ बनाया जाता है। जो साइज़ पूरा होने के बाद हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ लाने के बाद जो जमा किया हुआ है, सुबह कारीगर आएंगे, वो इसे रंग लगाएंगे। रंग लगाने के बाद ये इस भट्टी में इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये जो हमने लकड़ी के अड्डे बनाए हुए हैं, ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, बांस की मोटाई के हिसाब से हम उसको बांस को इसके अंदर डाल दिया जाता है गर्म करने के बाद, और कारीगर इसको दबाता है। दबाने के बाद जब वज़न डालता है और बांस गर्म होने के बाद उसमें लचक आ जाती है। जब लचक आ जाती है, कारीगर इस सुराख में डालने के बाद उसे दबाता है, दबाने से और वो बांस सीधा हो जाता है। और सीधा होने के बाद इसे वापस रख दिया जाता है, और रखने के बाद इसे तीन के हिसाब से इनको बांध दिया जाता है रस्सी और डोरी के साथ, और फिर ये सेल करने के लिए तैयार होता है। अच्छा, अगर आप ये इनको दिखा सकें तो ये वो भट्टी है जिसमें इसको बांस को डाला जाता है। इस वक्त क्योंकि ये मॉनसून का मौसम है तो ये ऑन नहीं है, लेकिन इसमें गर्म करते हैं और फिर इन्होंने ये यहाँ सुराख बनाए हुए हैं जिसमें से गुजार के, और जो काम करने वाला होता है वो उसको दबाता है और उसको जहाँ से वो टेढ़ा है उसको सीधा करते हैं। अच्छा, आप अहमद मुझे ये बताएं कि इसके बाद आप इसको काटते भी हैं या यही एक फुल साइज़ है जो हम पीछे दिखाएं? ये फाइनल है, फाइनल हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल साइज़ जो है ना एग्जैक्ट पूरे साइज़ हैं। इनको साइज़ वाइज इनको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इनको ये यहाँ पे जमा करके और रख दिया जाता है, और यहाँ से बाद में ट्राले में लोड कर दिया जाता है। और इनका आपका जो रेट इनका बता रहे थे, आपने एकड़ के हिसाब से ख़रीदा, यहाँ फिर आपका जो रेट होता है वो फुट के हिसाब से होता है? हाँ जी, फुट के हिसाब से हम सेल करते हैं। और कौन लोग आपसे ये ख़रीदते हैं? ये मुख्तलिफ़ किस्म के शहर जो हैं उन दुकानदार आते हैं हमारे पास, यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं और वहाँ पे अपने इलाकों में इसे सेल करते हैं। नहीं तो इनकी एप्लीकेशंस क्या, इनसे आगे क्या बनता है? ये छतों पे डाला जाता है, ज़िम्मेदार इसका वापस इस्तेमाल करता है। फसलों के लिए शेड डाले जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल शेडों पे ये भी काम आता है, और कंस्ट्रक्शन के काम में भी ये इसके साथ ये गो वगैरह करते हैं, उसके भी काम आता है। ज़्यादातर इसमें सिंध में इस्तेमाल होता है। सिंध में लोग इनके मकान बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की NGO जो हैं वो हमारे साथ काम करती हैं, वो गरीब जो लोग हैं उनको मकान बना के देती हैं, इनको भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ये सारा आज प्लान देखा कि किस तरह ये बिज़नेस चलता है। हमारे प्रोफेसर नूर साहब मौजूद हैं जो बाय द वे अब मेगा सक्सेस का हिस्सा भी हैं, हमारे ये पार्टनर भी हैं इसमें। तो इन जैसे लोग ये बांस जो है ये काश्त करते हैं, फिर अहमद भाई जैसे लोग ये जो फसल है वो ख़रीदते हैं, यहाँ आके इसको प्रोसेस किया जाता है, उसको रंग किया जाता है और फिर उसको फुट के हिसाब से बेच देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आपने ये बिज़नेस करना है, इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं टैग करूँगा नूर साहब को, अहमद साहब को। आप इनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और ये ख़ुद भी सीख सकते हैं। आपने देखा मेगा सक्सेस की पूरी टीम इधर मौजूद है और आज हम पत्तों के पास खड़े हैं इस वक्त। और इसीलिए हम निकले थे कि देखें जो बांस के ये सारे खेत हैं, इतनी ज़्यादा फसल है, हम नए प्रोसेसिंग प्लांट्स लॉन्च करेंगे जिसके ज़रिए इस बांस को प्रोसेस किया जाएगा, उससे कपड़ा बनेगा, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी, टूथपिक बनेगी। टूथपिक की एग्जांपल आपको बताई,
टूथपिक लेके आते हैं और जो 60 डिब्बी आती है उसके भी पैसे पे करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये बनाएं तो यही मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें मिल सकते हैं, पाकिस्तान को मिल सकते हैं। तो एवरीवन थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नए बिज़नेस के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।